नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब दोस्तों। भारत के सबसे बड़े एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी मित्रों और दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, ये जो क्लास है वो रीड के लिए स्पेशल स्टार्ट की गई थी राजस्थान 360 चैनल के ऊपर। तो जल्द से जल्द सभी दोस्तों और मित्रों को जोड़ लीजिएगा और क्लास का आनंद उठाइएगा। क्रैक आरपीएससी विथ इंडियाज लार्जेस्ट अर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, अनअकैडमी जो आज भारत का सबसे बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म बन चुका है और इस पर टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको तैयार की गई लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है। तो दोस्तों, इसको मोबाइल में लेना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। आप गूगल प्ले स्टोर में जाएं और अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और अपनी सफलता का मार्ग जो है वो सुनिश्चित करें और अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करें। छोटा सा मेरा परिचय, मैं मूलचंद कुमावत पिछले 7 साल से आरपीएससी एग्जामों के लिए राजस्थान के विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के अंदर पढ़ाने का कार्य कर रहा हूं। तो दोस्तों, आप भी मेरे अनुभव का भरपूर फायदा उठा सकते हो अनअकैडमी के साथ ज्वाइन होकर। व्हाट विल यू गेट? अगर दोस्तों आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या मिलता है? तो आपको मिलेगी डेली लाइव क्लासेज, वो भी टॉप एजुकेटर्स के साथ, जिसमें आप घर बैठे लाइव डिस्कस कर सकते हो, डाउट सॉल्यूशन कर सकते हो। दोस्तों, आपको एक क्लासरूम का माहौल यहाँ पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, जल्द से जल्द आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्लान लें और जल्द से जल्द अपनी सफलता की ओर अग्रसर हो। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज जिसमें बात होगी सीधी बात, नो बकवास। दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी का कोर्स प्लान लेते हो तो इसमें बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। बेवजह चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएगी, जिससे एग्जाम जल्दी से जल्दी क्रैक हो सके। लाइव टेस्ट एंड क्यूजेज। दोस्तों, अनअकैडमी के अंदर आप ढेर सारे पेपर दे सकते हो, जिससे आप अपने आप का मूल्यांकन कर सकते हो, अपने आप को पहचान सकते हो कि अपनी तैयारी किस लेवल की है। और दोस्तों, सफलता प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि आपको लाइव टेस्ट एंड क्यूजेज आपको देनी है। अनलिमिटेड एक्सेस। एक बार अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्लान लेने के बाद में निश्चित समय के लिए ये बिना किसी अदर चार्जेज के आप कितनी भी बार देख सकते हो। दोस्तों, ये फायदे हैं अनअकैडमी के। तो दोस्तों, देर किस बात की है, जल्द से जल्द अनअकैडमी ज्वाइन करें और अपनी सफलता जो है वो सुनिश्चित करें। दोस्तों, अनअकैडमी में बहुत अच्छे अच्छे सब्सक्रिप्शन प्लान हैं, जिसमें 2 सब्सक्रिप्शन प्लान तो बड़े फायदेमंद हैं। एक आपका 12 मंथ का जो मात्र 7,000 रुपये का है और दूसरा है 24 मंथ का जो मात्र 8,400 रुपये का है। दोस्तों, इसमें भी आप 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो मेरा प्रोमो कोड कुमाऊ10 यूज करके। तो दोस्तों, मेरा प्रोमो कोड अगर कुमाऊ10 यूज करते हो तो आपको 12 मंथ का जो कोर्स है वो मिलेगा 6,300 रुपये में और 24 मंथ का जो कोर्स है वो मिलेगा आपको 7,560 रुपये में। तो दोस्तों, जल्द से जल्द अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें और कोर्स का फायदा उठाएं। दोस्तों, आज जो अपना टॉपिक है वो रीट एमसीक्यू चल रहे थे और रीट एमसीक्यू के अंदर जो अगला पार्ट है वो आज मंदिर के अपन एमसीक्यू हल करेंगे। तो दोस्तों, बिल्कुल तैयार होकर बैठ जाओ। सभी प्रकार के जो मंदिर के एमसीक्यू है वो आज अपन बिल्कुल अच्छी तरीके से इनको हल करेंगे और आपको आंसर देना है साथ के साथ। तो दोस्तों, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सब चीज़ें बताई जाएगी आपको। सबसे पहला प्रश्न आता है, राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? सबसे पहला प्रश्न आता है, राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, आपको बताना है कि राजस्थान में सास बहू का जो मंदिर है वो कहाँ पर है। बिल्कुल मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ कि जल्दी से आपको बताना है कि राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ पर है। ऑप्शन ए है किराड़ू, बी है नागदा, सी है जहाजपुर और डी है केथून। तो बताओ दोस्तों, राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहां पर है? तो दोस्तों, राजस्थान में सास बहू का मंदिर, जिसे सहस्त्र बहू का मंदिर भी कहते हैं,
और इसे तो ये मंदिर जो है ये आपका नागदा में है। कहाँ पर है? नागदा, उदयपुर में ये मंदिर बना हुआ है, ये अपने को पता होना चाहिए। किराड़ू जो है वो बाड़मेर में है, जिसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। केथुन कोटा में है, जहाँ की कोटा डोरिया जो साड़ियाँ हैं वो प्रसिद्ध है। केथुन जो है वो कोटा में है, वहाँ की कोटा डोरिया साड़ियाँ क्या है? प्रसिद्ध है। और जहाजपुर जो है वो भीलवाड़ा में है, जहाँ पर मालवी भाषा बोली जाती है। तो दोस्तों ये भी अपने को पता होना चाहिए। चलो अगला प्रश्न आता है, नाथद्वारा किस संप्रदाय का मंदिर है? दोस्तों जो नाथद्वारा है उसमें किस संप्रदाय का मंदिर है? ऑप्शन ए है शिव, बी है वैष्णव, सी है ब्राह्मण, डी है शत्रु। तो जल्दी से आप अपना आंसर दो कमेंट्स बॉक्स में, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। नाथद्वारा किस संप्रदाय का मंदिर है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से ऑप्शन टिक करो। शिव, वैष्णव, ब्राह्मण, शत्रु। बताओ दोस्तों, जल्दी से बताओ। दोस्तों राइट आंसर जो है इसका बी राइट आंसर है, वैष्णव। कौन सा? वैष्णव। और दोस्तों मैं बता देता हूं आपको, जो वैष्णव संप्रदाय है इसका जो मंदिर है यहाँ पर है। और नाथद्वारा राजसमंद में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, जो नाथद्वारा राजसमंद में है। और इस संप्रदाय के जो मंदिर है उनको हवेली कहते हैं, और यहाँ पर जो गाए जाने वाले गीत हैं उनको हवेली संगीत कहते हैं। और नाथद्वारा राजसमंद की पिछवाई कला प्रसिद्ध है। कौन सी कला? पिछवाई कला यहाँ की प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये भी अपने को पता होनी चाहिए कि पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। क्या होती है पिछवाई कला? पिछवाई कला में ये होता है कि जो नाथद्वारा राजसमंद में कृष्ण जी की मूर्ति है उसके पीछे एक कपड़े के ऊपर चित्रकारी की हुई है, तो उसे क्या बोलते हैं? पिछवाई कला बोलते हैं। तो पिछवाई कला नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन आता है, करणी माता का मंदिर कहां पर है? तो दोस्तों ये सबको पता है आपको, लेकिन यहां से अपन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से बताओ, देखिए करणी माता का मंदिर कहां पर है? ऑप्शन आपके सामने है, ए बीकानेर, बी बाड़मेर, सी जैसलमेर, डी नागौर। बताओ दोस्तों जल्दी से देखें। करणी माता का मंदिर कहां पर है? जल्दी से ऑप्शन बताओ, आंसर क्या आएगा? तो दोस्तों जो आंसर आएगा वो इसका बिल्कुल ए आंसर आएगा, और ये आंसर आपका बीकानेर। जो करणी माता है उसका मंदिर है बीकानेर में। लेकिन यहाँ से करणी माता से जुड़ी अपन इंपॉर्टेंट चीजें और डिस्कस करेंगे। करणी माता का जो मूल नाम था वो था रिद्धिबाई। क्या नाम था? रिद्धिबाई जो था वो करणी माता का मूल नाम था, जिसने जोधपुर के जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसकी नींव रखी थी। करणी माता को चूहों की देवी, दाढ़ी वाली डोकरी, बूढ़ी डोकरी आदि नामों से भी जाना जाता है। जो करणी माता है इनके जो मंदिर है उस मंदिर को मठ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मठ कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में ऐसा कौन सा मंदिर इसको मठ कहते हैं? तो मठ कहते हैं दोस्तों करणी माता के मंदिर को। और जो आई माता का मंदिर है उसको दरगाह कहते हैं। आई माता के मंदिर को क्या कहते हैं? दरगाह कहते हैं। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। दोस्तों जो करणी माता है वो सफेद चूहे यहां पर पाए जाते हैं। उन सफेद चूहों को काबा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सफेद चूहों को काबा कहते हैं। और ये कहा जाता है कि अगर किसी के पैर से इन चूहों की अगर मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति को सोने या चांदी के चूहे यहाँ पर चढ़ाने पड़ते हैं। करणी माता के जो पति थे उनका नाम था देपाजी बिठू। क्या नाम था? देपाजी बिठू। पिता थे मेहाजी चारण और माता थी देवलबाई। पिता मेहाजी चारण,
माता देवलबाई। दोस्तों नोट करते हुए चलना है, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4, करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? ऑप्शन आएगा बीकानेर। और यहाँ पर ये मैंने आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे दी है, उसको नोट डाउन कर लेना। 10वीं शताब्दी का अंबिका का मंदिर है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है कि 10वीं शताब्दी का अंबिका माता का मंदिर कहाँ पर है? ऑप्शन ए है किराड़ू, बी है जगत, सी है बीजक और डी है मेनाल। बताओ जल्दी से आंसर। तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा, वो आंसर आएगा जगत। और ये कहां पर है? उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में। अंबिका माता के मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। किसका? मेवाड़ का। तो जो मेवाड़ का खजुराहो है, वो मेवाड़ का खजुराहो जगत अंबिका माता का जो मंदिर है उदयपुर में, उसे आपको मेवाड़ खजुराहो कहा जाता है। दोस्तों राजस्थान खजुराहो है किराड़ू, बाड़मेर को राजस्थान खजुराहो कहते हैं। और भंडदेवरा बारा जो है, भंडदेवरा बारा, इस भंडदेवरा बारा को राजस्थान का मिनी खजुराहो, लघु खजुराहो, हाड़ौती का खजुराहो आदि नामों से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो दोस्तों मेनाल, जो मेनाल है, मेनाल भीलवाड़ा, यहां पर राजस्थान का सबसे ऊंचा झरना है, लगभग 18 मीटर। तो दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर है? दोस्तों अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर का मंदिर है? ऑप्शन ए है बाड़मेर, बी है पोखरण, सी है पाली और डी है सिरोही। बताओ देखिए सोमेश्वर का मंदिर। तो दोस्तों जो सोमेश्वर का मंदिर है वो आपका बाड़मेर में है। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए कि सोमेश्वर का मंदिर कहाँ पर है? बाड़मेर में है। पोखरण, रुणीचा, रामदेवरा, जैसलमेर। पोखरण के अंदर रामदेव जी का मंदिर है, जिसे पीरों का पीर, रुणीचारा धनी, सांप्रदायिक सद्भावना का देवता, विष्णु का अवतार आदि नामों से जाना जाता है। जिनका जन्म हुआ था उड़कासमेर शिव तहसील बाड़मेर में। और इनका जो मंदिर है वो है रुणीचा, पोखरण, रामदेवरा, जैसलमेर में। पाली के अंदर दोस्तों जो मीराबाई है उनका जो जन्म है वो कुर्की गांव पाली में हुआ था। ये भी अपने को पता होना चाहिए। और अचलेश्वर महादेव, सोमेश्वर का मंदिर बाड़मेर में, अचलेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो सिरोही में है, माउंट आबू, जहां पर शिव जी के पैर के अंगूठी की पूजा की जाती है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो तो आंसर क्या होगा? ए होगा। लेकिन अपन ने यहाँ पर बहुत सारी जानकारियां देख ली। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 6। अगला है 12 देवरा नामक शिव मंदिर समूह स्थित है। 12 देवरा नामक शिव मंदिर समूह स्थित है। तो दोस्तों बताओ जल्दी से। ऑप्शन आपके सामने, ए जहाजपुर, बी मेनाल, सी आबू, डी ओसिया। बताओ देख जल्दी से। तो दोस्तों
बाहरा देवरा नामक जो शिव मंदिर है वो आपका जहाजपुर भीलवाड़ा में है। कहाँ पर है? जहाजपुर भीलवाड़ा के अंदर ये आपका मंदिर है। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। राजस्थान में चुंगी तीर्थ स्थल, तो दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खूब बार एग्जाम पूछा गया है। चुंगी तीर्थ स्थल, ऑप्शन ए है नागौर, बी है भरतपुर, सी है जैसलमेर और डी है अलवर। बताओ जल्दी से क्या आंसर क्या आएगा। राजस्थान में चुंगी तीर्थ स्थल, तो दोस्तों राजस्थान में चुंगी तीर्थ स्थल जो है वो आपका जैसलमेर में है। जैसलमेर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है लटियाली, लटियाली देवी का मंदिर कहां पर है? तो दोस्तों लटियाली देवी का मंदिर कहां पर है? बड़ा गजब का प्रश्न है। ऑप्शन ए ओसिया, बी तिवरी, सी बलरुआ और डी फलोदी। बताओ देखिए जल्दी से। लटियाली देवी का मंदिर कहां पर स्थित है? ओसिया, तिवरी, बलरुआ, फलोदी। बताओ जल्दी से। तो ऑप्शन आएगा लटियाली माता का जो मंदिर है वो फलोदी जोधपुर में है। कहां पर है? फलोदी जोधपुर में इनका मंदिर है। तो ये भी अपने को दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में आपको आंसर देना है कि लटियाली माता किनकी कुलदेवी है। लटियाली माता जो है वो किनकी कुलदेवी है, तो ये जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। मोकल जी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, तो मोकल जी के मंदिर के नाम से जो प्रसिद्ध है वो कौन सा मंदिर है? ऑप्शन ए है आपका समिद्धेश्वर, बी है बीजक की पहाड़ी, सी है बेणेश्वर धाम और डी है मार्बल। बताओ दोस्तों, इतनी देर में आपको यह बता दूं मोकल कौन था। जो मोकल था वो महाराणा कुंभा का पिता था। जो मोकल था वो मोकल महाराणा कुंभा का पिता था। जो मोकल था ये कुंभा के पिता थे। कुंभा का पिता मोकल और माता सौभाग्य देवी। माता कौन थी? सौभाग्य देवी इनकी माता थी। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। दोस्तों अगला प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न बड़ा अच्छा बनता है कि जो मोकल है इनके पिता थे, इनकी हत्या चाचा, मेरा और महपा पवार, तीन व्यक्ति थे। चाचा, मेरा और महपा पवार, इन तीनों व्यक्तियों ने मिलकर महाराणा कुंभा के पिता मोकल की हत्या कर दी। तो कुंभा के जीवन के मुख्य दो ही उद्देश्य थे। पहला चाचा, मेरा और महपा पवार की हत्या करना और दूसरा रणमल राठौर के बढ़ते प्रभाव को रोकना। तो दोस्तों इस चाचा और मेरा को तो इसने मेवाड़ में इनकी हत्या कर दी थी, लेकिन जो ये महपा पवार था, ये महपा पवार मालवा के शासक महमूद खिलजी, महमूद खिलजी महमूद खिलजी के साथ ये चला गया था। तो दोस्तों जो कुंभा है वो 1437 में, कब? 1437 में सारंगपुर या मालवा का युद्ध करता है, जिसमें ये इस महपा पवार की हत्या कर देता है और महमूद खिलजी को बंदी बना लेता है। और मालवा विजय के उपलक्ष्य में ही महाराणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण करवाया जाता है। और जो ये विजय स्तंभ है, ये विजय स्तंभ दोस्तों आपका 9 मंजिल का है। ये विजय स्तंभ आपका 9 मंजिल का है। और 1 2 3 4 5 6 7 ये आपका 9 मंजिल का है। और इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है अरबी भाषा में। और दोस्तों
ये जो विजय विजय स्तंभ है, इसे विजय स्तंभ, जय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, विक्ट्री टावर, विष्णु ध्वजगढ़ आदि नामों से भी इसको जाना जाता है। तो दोस्तों ये भी अपने को पता होना चाहिए। बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, बड़े काम के प्रश्न हैं, बिल्कुल मन लगा के पढ़ते रहो, आराम से मजा आ जाएगा। अपन बात कर रहे थे मोकल जी के मंदिर के नाम से, तो समीदेश्वर प्रसाद का जो मंदिर है उसे मोकल जी का मंदिर कहते हैं। दोस्तों बेणेश्वर धाम है यहाँ पर, तो बेणेश्वर धाम की थोड़ी कहानी समझ लेते हैं अपन। तो ये अपना राजस्थान है। इस प्रकार से ये अपना राजस्थान है। इस राजस्थान में यहां से एक नदी आती है, माही नदी। यह है दोस्तों आपकी माही नदी। यह आपकी माही नदी, जिसका उद्गम होता है मेहंद एमपी से। मेहंद झील मध्य प्रदेश से इस नदी का उद्गम होता है। और ये जो नदी है यह है आपकी जाखम नदी, जो छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से निकलती है। और यह है आपकी सोम नदी। सोम नदी दोस्तों, ये तीनों नदियां जो है ये इस स्थान के ऊपर आके मिलती है, और इस स्थान को ये बोलते हैं बेणेश्वर। बेणेश्वर धाम। और जो बेणेश्वर धाम है, यहां पर आदिवासियों का कुंभ लगता है। यहां पर आदिवासियों का कुंभ लगता है। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है। और जो माही नदी है ये खंबात की खाड़ी के अंदर जाकर गिरती है। कहां पर गिरती है? खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। दोस्तों इस माही नदी को आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की गंगा आदि नामों से भी इसको जाना जाता है। तो ये भी अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए। दोस्तों बात आगे ये आती है कि जो माही नदी है, कौन सी? जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है और उल्टा यू बनाती है। तो प्रश्न सीधा आता है कि राजस्थान में ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है और उल्टा यू बनाती है? तो दोस्तों वह है आपकी माही नदी। दोस्तों एक प्रश्न आपके लिए, करक संक्रांति किसे कहते हैं? करक संक्रांति कितनी तारीख को आती है? तो जल्दी से बताओ, करक संक्रांति कितनी तारीख को आती है? कमेंट बॉक्स में आपका आंसर का इंतजार है। एक करक संक्रांति और एक मकर संक्रांति। एक करक संक्रांति और एक मकर संक्रांति। बताओ देख जल्दी से। दोस्तों करक संक्रांति, देखो ये अपनी पृथ्वी है। देखो ये अपनी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के ऊपर मुख्य रूप से जो रेखाएं हैं वो 0 डिग्री है। ये आपकी 23.5 डिग्री है, और ये आपकी 23.5 डिग्री है। जब सूर्य ऐसे सूर्य की 4 कंडीशन बनती है।
इस प्रकार से 4 कंडीशन देखने को मिलती है। तो जब दोस्तों सूर्य यहां पर सीधा चमकता है तो यहां पर बनती है मकर संक्रांति। यह है मकर संक्रांति। और जब सूर्य यहां पर चमकता है तो यह आपकी करक संक्रांति। यह है आपकी करक संक्रांति। तो दोस्तों करक संक्रांति जो है, अब आपको पता है कि यहां पर सूर्य कब चमकता है, 21 जून को चमकता है। तो 21 जून को आती है करक संक्रांति। और यहां पर सूर्य आपको पता है कब चमकता है, 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर को आती है आपकी मकर संक्रांति। दोस्तों 14 जनवरी मत कर देना गलती से, वो मकर संक्रांति त्योहार होता है। ये मकर संक्रांति रेखाओं में है, 22 दिसंबर की आती है, पता होना चाहिए। दोस्तों इस दिन क्या होता है, यह भारत का या उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। भारत का सबसे बड़ा दिन जो होता है वो 21 जून होता है। इस दिन सबसे छोटी रात होती है। और 22 दिसंबर सबसे बड़ी रात होती है, सबसे छोटा दिन होता है। दोस्तों आप ये बताओ कि किस दिन दिन और रात की अवधि बराबर होती है, किस दिन दिन और रात की अवधि बराबर होती है? जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में अपना आंसर लिखो। तो दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर को यहां पर जब सूर्य रहता है तो यह है 21 मार्च, और यहां पर जब सूर्य रहता है तो यह है 23 सितंबर। तो दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य है वो इस भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर लंबवत चमकता है। तो इस दिन दिन और रात की अवधि क्या होती है, बराबर होती है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। चलो दोस्तों ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी थी जो मैंने आप लोग दी, आपको समझ में आई होगी। चलो अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करो, शेयर करो। चलो आगे चलते हैं। नंदगांव के नाम से भी किस प्रसिद्ध स्थान को जाना जाता है? नंदगांव। अच्छा प्रश्न है। नंदगांव के नाम से किस प्रसिद्ध स्थान को जाना जाता है, बताओ जल्दी से देखो। अलवर, भरतपुर, कोटा, राजसमंद। जल्दी से आंसर दो, आंसर क्या आएगा? अलवर, भरतपुर, कोटा, राजसमंद। तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा इसका कोटा। क्या आंसर आएगा इसका? कोटा इसका आंसर आएगा। तो ये अपने को पता होना चाहिए कि क्या है और क्या नहीं है। नंदगांव के नाम से जो प्रसिद्ध है वो आपका कोटा। क्या है? कोटा। आगे आता है तन्नोट देवी का मंदिर किस जिले में है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तन्नोट देवी पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। देखो दोस्तों जब भारत और पाकिस्तान के युद्ध हुआ था तो जो पाकिस्तान वालों ने है जो बम फेंके थे, तो वो गोले जो है वो इस तन्नोट माता जो परिसर है उसके अंदर आके गिरे थे। तो बम है वो फूटे नहीं थे। आज भी वो जिंदा बम वहां पर रखे हुए हैं, देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों तन्नोट देवी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? जैसलमेर में है। और जो तन्नोट देवी है ये भाटी वंश की इष्ट देवी है। इसकी है भाटी वंश की इष्ट देवी। जो भाटी वंश की जो इष्ट देवी है वो है तन्नोट माता। और जो तन्नोट माता है ये आपके इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है देखो जरा, इसे बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ के जवानों की देवी व सेना की देवी के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12 तन्नोट देवी। आगे आता है देवयानी तीर्थ स्थल किस झील पर है? तो दोस्तों देवयानी तीर्थ स्थल जो है वो किस झील पर है, आपको आंसर देना है। ऑप्शन ए है डीडवाना, बी है पिचोला, सी है सांबर और डी है राजसमंद। तो बताओ जल्दी से आंसर क्या आएगा? आपके आंसर का वेट है, जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा।
डीडवाना, पिछोला, सांबर, राजसमंद। जल्दी से बताओ दोस्तों आंसर क्या आएगा। बिल्कुल इसका जो आंसर आएगा वो सांबर झील आएगा। क्या आएगा? सांबर झील आएगा। और यहाँ पर जो चारों ही ऑप्शन है वो बड़े अच्छे ऑप्शन है। तो पोस्टमार्टम एक का करते सबसे पहले सांबर झील का ही करते हैं। सांबर झील जो है वो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की प्राकृतिक झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की ये झील है और भारत की ये दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, पहली चिल्का है। दोस्तों सांबर झील जो है उसमें नमक का उत्पादन होता है और भारत में सबसे अधिक कहीं पे अगर नमक का उत्पादन होता है तो वो होता है सांबर झील में। कहाँ पर होता है? सांबर झील में भारत में सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है, जो कुल नमक का 8.7% उत्पादन अकेली सांबर झील में होता है। दोस्तों सांबर झील में यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई थी वर्ष 1964 में। यह भी अपने को पता होना चाहिए। जो ये सांबर झील है तो ये सांबर झील जो है ये लगभग 32 किलोमीटर लंबी है और ये लगभग 3 से 12 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। तो दोस्तों और इसका जो विस्तार है वो 3 जिलों में है। इसका विस्तार जो है वो जयपुर में भी है, आपका नागौर में भी है और थोड़ा बहुत न के बराबर अजमेर में भी है। तो दोस्तों ये थी आपकी सांबर झील। बात करते हैं डीडवाना। तो डीडवाना झील कहाँ पर है? ये नागौर में है। और दोस्तों इस झील का जो नमक है वो सबसे प्रदूषित नमक है डीडवाना, क्योंकि इसमें सोडियम सल्फेट की मात्रा जो है वो सबसे अधिक पाई जाती है। और यहाँ पर जो राज्य सरकार है उसके द्वारा जो राजस्थान केमिकल वर्क्स का जो कारखाना है वो यहाँ पर लगाया गया है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो डीडवाना झील, और जो डीडवाना झील के अंदर जो सोडियम सल्फेट है उसका जो प्रयोग है वो कागज बनाने के अंदर किया जाता है। पिछोला झील, पिछोला झील जो आपकी है ये आपकी उदयपुर में है। झीलों की नगरी जिसे उदयपुर को बोलते हैं, वहां पर आपकी पिछोला झील। इसके बारे में देखते हैं। इस पिछोला झील का निर्माण जो है वो राणा लाखा के काल में, किसके काल में? जो यहाँ के शासक थे राणा लाखा। और दोस्तों राणा लाखा जो थे वो भी एक अद्भुत शासक हुआ करते थे। तो सब बता देता हूँ इतिहास में इनका। जो राणा लाखा थे ये एक दिन दरबार में बैठे हुए थे। तो जो मारवाड़ का शासक था रणमल राठौड़, तो रणमल राठौड़ इसके पुत्र राणा चूड़ा के विवाह के लिए शगुन लेकर आया था। तो राणा चूड़ा उस समय दरबार में नहीं थे। तो राणा लाखा बीच में बोल पड़ा कि मेरे जैसे बुड्ढे के लिए अब भी कौन शगुन और नारियल लेकर आ गया। मतलब इसने ये सोचा कि रणमल राठौड़ अपने लिए शगुन लेकर आया है। इसकी उम्र जो उस समय थी लगभग 80 वर्ष और जिसका शगुन लाया गया था हंसाबाई, उसकी उम्र थी लगभग 16 वर्ष। लेकिन रणमल राठौड़ ने कुछ नहीं कहा और शगुन जो है राणा लाखा ने ले लिया। लेकिन यहाँ पर एक शर्त रखी गई कि राणा लाखा और हंसाबाई के जो पुत्र होगा वही मेवाड़ का शासक बनेगा। और जब इस बात का पता राणा चूड़ा को चला तो राणा चूड़ा ने आजीवन विवाह नहीं करने का व्रत ले लिया। इसलिए राणा चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। राणा लाखा के काल में ही जावर में चांदी की खान मिली थी। दोस्तों अपन बात कर रहे हैं पिछोला झील की। तो पिछोला झील का निर्माण राणा लाखा के काल में चिड़ीमार बंजारी ने करवाया था। किसने करवाया था? राणा लाखा के काल में चिड़ीमार बंजारी ने करवाया था। और इस पिछोला झील में यह आपकी पिछोला झील, इसमें 2 नदियों का पानी आता है। एक जो नदी है उसका नाम है सीसारमा। ये नदी है सीसारमा और ये है बुजड़ा। तो इसमें 2 नदियों का पानी आता है, एक सीसारमा और दूसरी बुजड़ा। तो इन 2 नदियों का पानी आता है, सीसारमा और बुजड़ा नदी का पानी आता है। इसमें 2 महल बने हुए हैं। एक का नाम है जगमंदिर निवास और एक का है जगमहल निवास। तो जगमंदिर और जगमहल
इस जग मंदिर का जो निर्माण है वो जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? जगत सिंह प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और जो जग निवास है इसका जो निर्माण है वो जगत सिंह शेखड़े ने करवाया था। किसने करवाया था? जगत सिंह शेखड़े ने करवाया था। इसके किनारे यहां पर एक नटनी का चबूतरा है। और नटनी का जो मूल नाम था वो क्या था? वो जल्दी से आप कमेंट्स बॉक्स में बताओ कि नटनी का मूल नाम क्या था। नटनी का मूल नाम क्या था? जल्दी से बताओ दोस्तों। तो नटनी का जो मूल नाम था वो था गलकी। क्या नाम था नटनी का मूल नाम? गलकी। तो दोस्तों ये कहानी थी किसकी? पिछोला झील की। अब आती है राजसमंद झील। कौन सी आती है? राजसमंद झील। तो राजसमंद झील, ये राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने करवाया था। राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने करवाया था। और जो ये राजसमंद झील है ये एक ऐसी झील है जिस झील के नाम पर इस जिले का नाम क्या पड़ा था? राजसमंद पड़ा था। जिस झील के नाम पर इस जिले का नाम क्या पड़ा था? राजसमंद पड़ा था। दोस्तों मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दे रहा हूं। हर एक के ऑप्शन का पोस्टमार्टम कर रहे हूं, इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपके एक चीज से दो कार्य हो सके। तो दोस्तों मैं बता रहा हूं आपको राजसमंद झील। इस राजसमंद झील में गोमती नदी का पानी आता है। कौन सी नदी का? गोमती नदी का पानी आता है। इसके बाद में बात आगे आती है कि यहां पर एक पहाड़ी पुल है। ये पहाड़ी पुल है। इस पहाड़ी पुल पर संगमरमर के 25 शिलालेख लगे हुए हैं और उन पर मेवाड़ का संपूर्ण इतिहास छपा हुआ है। ये पहाड़ी पुल है और इस पहाड़ी पुल के ऊपर संगमरमर के 25 शिलालेख लगे हुए हैं और उन पर मेवाड़ का संपूर्ण इतिहास लिखा हुआ है, जिसे राज प्रशस्ति कहते हैं। और यह एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। यह एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, राज प्रशस्ति। और इसके जो लेखक हैं वो थे रणछोड़ भट्ट। रणछोड़ भट्ट। तो दोस्तों ये थी आपकी पिछोला झील। और इस पिछोला झील का जो नींव है वो घेवर माता ने रखी थी। और घेवर माता एक ऐसी लोक देवी थी जो कुंवारी सती हुई थी, क्योंकि गुजरात के एक राजकुमार से प्रेम करती थी। और गुजरात का राजकुमार जो था वो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया था। तो इसको जब सूचना मिली तो ये क्या हो गई थी? सती हो गई थी। तो दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। और इस झील के किनारे ही घेवर माता का मंदिर और घेवर माता की छतरी बनी हुई है। घेवर माता का मंदिर और घेवर माता की छतरी बनी हुई है। दोस्तों जो देवयानी है इसे तीर्थों की नानी कहते हैं। जो देवयानी तीर्थ स्थल है इसे तीर्थों की नानी कहते हैं। यह भी अपने को पता होना चाहिए कि तीर्थों की नानी किसे कहते हैं। और तीर्थों का जो भांजा है वो मचकुंड को बोलते हैं। मचकुंड को तीर्थों का भांजा कहते हैं। ये भी दोस्तों अपने को पता होना चाहिए। क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, लेवल के हैं, आप बिल्कुल ऐसी इसी तरीके से पढ़ते रहो। सोनी जी जैन नसिया कहां पर है? अच्छा प्रश्न है। सोनी जी की जैन नसिया कहां पर है? तो आंसर बताओ। अजमेर, नाकोड़ा, जयपुर, उदयपुर। तो आपको बताना है सोनी जी की जैन नसिया कहां पर है? अजमेर में है, नाकोड़ा में है, जयपुर में है, उदयपुर में है। तो दोस्तों सोनी जी की जो जैन नसिया है वो कहां पर? आपकी अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर में जो है वो सोनी जी की जैन नसिया है। ये अपने को पता होना चाहिए। गोविंद देव जी का मंदिर कहां पर स्थित है? तो गोविंद देव जी का जो मंदिर है
वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने, अजमेर, बी ब्यावर, सी अलवर, डी जयपुर। बताओ जल्दी जल्दी से। तो गोविंद देव जी का जो मंदिर है वो आपका जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में है। और जो गोविंद देव जी का मंदिर है ये गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। जो गौड़ीय संप्रदाय है और इस गौड़ीय संप्रदाय का आमेर वासियों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। और इसके जो प्रवर्तक थे गौड़ीय संप्रदाय के वो थे गौरांग महाप्रभु चैतन्य। कौन थे? गौरांग महाप्रभु गौरांग महाप्रभु चैतन्य। गौरांग महाप्रभु चैतन्य। तो ये क्या थे? ये थे आपके गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक। तो गोविंद देव जी का जो मंदिर है वो जयपुर में है और ये गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। दोस्तों ये भी अपने को पता होना चाहिए। प्रश्न बड़े अच्छे लेवल के हैं, बिल्कुल आप इसी तरीके से तैयारी करते रहो, बढ़िया मजे से पढ़ते रहो, मजा आ जाएगा। किस स्थल पर सर्वाधिक पौराणिक देवी देवताओं की मूर्तियां मिलती है? तो दोस्तों आंसर देना आपको, किस स्थल पर सर्वाधिक पौराणिक देवी देवताओं की मूर्तियां मिलती है? तो ऑप्शन ए है मंडोर का मंदिर, बी है ओशिया का मंदिर, सी है गीताधाम का मंदिर और डी है रामदेवरा का मंदिर। तो जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा? किस स्थल पर सर्वाधिक पौराणिक देवी देवताओं की मूर्तियां मिलती है? तो कहां पर मिलती है? बताओ जल्दी से बताओ। तो दोस्तों ये मिलती है ओसिया जोधपुर में। कहां पर मिलती है? ओसिया जोधपुर में। और दोस्तों जोधपुर में आपको यह भी पता होना चाहिए कि जोधपुर का जो मेहरानगढ़ का किला है उसे कागमुखी दुर्ग, सूर्यगढ़, मोरध्वजगढ़, मयूरध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि आदि नामों से भी जाना जाता है। तो वो भी एक स्पेशल क्वेश्चन आपके लिए बनता है। और वहां पर दो प्रमुख मंदिर है, एक है नागनेची माता का मंदिर, नागनेची माता का मंदिर। और जो नागनेची माता का मंदिर है ये मेहरानगढ़ के दुर्ग में है। और खास बात यह है कि जो नागनेची माता है ये जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी है। क्या है? जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी है। और यहीं पे एक है चामुंडा माता का मंदिर। क्या है? चामुंडा माता का मंदिर। और जो चामुंडा माता का मंदिर है ये चामुंडा माता जो है ये राठौड़ों की इष्ट देवी है। जोधपुर के राठौड़ों की इष्ट देवी कौन सी माता है? चामुंडा माता है। वर्ष 2008 में इस मंदिर में अफवाह फैलने के कारण भगदड़ मच गई थी, जिसमें लगभग 350 व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। और इसकी जांच के लिए जसराज कमेटी का गठन किया गया था। तो दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कपिलधारा तीर्थ स्थल कहां पर है? ऑप्शन आपके सामने, ब्यावर, बारा, दौसा, अलवर। जल्दी से आंसर दो। कपिलधारा तीर्थ स्थल और किसका प्रसिद्ध है? बताओ दोस्तों, कपिलधारा तीर्थ स्थल किस जिले में है और ये किनका तीर्थ स्थल है? दोस्तों कपिलधारा जो तीर्थ स्थल है ये आपका बारा में है। और सहरिया जनजाति का ये तीर्थ स्थल माना जाता है। सहरियाओं का कुंभ माना जाता है। सहरिया जनजाति जो है वो सबसे अधिक राजस्थान के 99.20% ये 12 जिले की 2 ही तहसीलों में निवास करती है। एक का नाम है किशनगंज और एक का नाम है शाहाबाद।
एक का नाम है किशनगंज और दूसरी का नाम है शाहाबाद। तो दोस्तों ये दो तहसीलें हैं जहां पर शहरी जनजाति 99.20% निवास करती है। और एक गजब का प्रश्न मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ से, जो शहरिया जनजाति है ये भारत की एक आदिम जनजातियों में से एक है। अगर आप पूछे राजस्थान की मात्र आदिम जनजाति, तो आदिम जनजाति है वो शहरिया जनजाति है। इन शहरिया जनजाति के जो घर होते हैं उनको शहरोल बोलते हैं, और बस्ती सहराना, बस्ती सहराना। और इनका जो मुखिया होता है उसको बोलते हैं कोतवाल। क्या बोलते हैं? कोतवाल। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। एक अगला क्वेश्चन, जो शहरिया जनजाति है ये शहरिया जनजाति तेजाजी को अपना देवता मानती है, और इनका जो मेला है वो कपिलधारा 12 और सीताबाड़ी 12, इन दो जगह इनका मेला लगता है। तो दोस्तों अच्छे प्रश्न है, लेवल के प्रश्न है, तो ये अपने को पता होना चाहिए। तो ये थी आपकी शहरिया जनजाति के जो गुरु हैं वो है वाल्मीकि। वो कौन है? वाल्मीकि। और वाल्मीकि जी ने ही रामायण की रचना की थी। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। आगे आता है खाटू श्याम मंदिर किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों खाटू श्याम जो है वो किस जिले में स्थित है ये आपको आंसर बताना है। सबको पता है लगभग। ऑप्शन ए नाथद्वारा, बी राजसमंद, सी चित्तौड़गढ़ और डी सीकर। बताओ जल्दी से देखिए। खाटू श्याम जी का मंदिर, और खाटू श्याम जी को किस नाम से जाना जाता है? खाटू श्याम जी जाना जाता है शीश के दानी, शीश के दानी नाम से जाना जाता है खाटू श्याम जी को। तो दोस्तों खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो आपका सिक्कर में, कहाँ पर है? सिक्कर में। और सिक्कर का भी खाटू श्याम जी जो गांव है उसी में मंदिर है। और ये कहा गया था जो खाटू श्याम जी है, जो बरबरीक है, उन गठोरकच के जो पुत्र थे बरबरीक, उन बरबरीक के ही कटे हुए सर की पूजा की जाती है। और इनको आशीर्वाद मिला था कि तू ही एक ऐसा देवता रहेगा जिसकी कलयुग के अंदर ही पूजा होगी। और आज भी जब इनका मेला लगता है, फाल्गुन द्वादशी को इनका मेला लगता है, तो हजारों लाखों यात्री जो है यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए आते हैं। और बड़ा विशाल मेला जो है वो इनका लगता है, और ये सीकर जिले में लगता है। तो दोस्तों ये भी अपने को पता होना चाहिए। केले के पत्ते की सांजी के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों केले के पत्ते की सांजी के लिए प्रसिद्ध है, तो बताओ। ए नाथद्वारा, बी करौली, सी आमेर, डी जालोर। बताओ देखिए आंसर क्या है। तो दोस्तों आंसर आएगा नाथद्वारा राजसमंद। क्या आंसर आएगा? नाथद्वारा राजसमंद इसका आंसर आएगा। दोस्तों मैंने पहले बताया था आपको कि नाथद्वारा राजसमंद में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। कौन सा? और मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, आप गलतियां करते हो। तो वल्लभ संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो आपकी नाथद्वारा राजसमंद में है। और खास बात यह है कि यहाँ की पिछवाई कला प्रसिद्ध है। और इस संप्रदाय की जो दूसरी पीठ है वो भी आपके राजसमंद में ही है, श्रीनाथ जी का मंदिर। कौन सा? श्रीनाथ जी का मंदिर कांकरोली राजसमंद में है। और कांकरोली राजसमंद का टायर ट्यूब का कारखाना प्रसिद्ध है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। अगला है रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं। तो रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे, जल्दी से बताओ। 1449, 1444, 1457 और 1446। बताओ जल्दी से आंसर क्या आएगा। अरे बताओ आंसर क्या आएगा। बिल्कुल 1444 का आंसर आएगा। रणकपुर का जो जैन मंदिर है वो पाली के अंदर है, और इसमें 1444 खंबे हैं। तो दोस्तों ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो ये अपन ने 20 क्वेश्चन देखे। चलो आगे देखते हैं। चित्तौड़गढ़
किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है। दोस्तों अच्छा प्रश्न है, लेवल का प्रश्न है कि चित्तौड़गढ़ के अंदर निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है। तो ये आपको आंसर देना है। पहला है कुंभ श्याम मंदिर, दूसरा है सतवीस देवरा, सी है समिदेश्वर मंदिर और डी है तुलजा भवानी मंदिर। तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा आपका समिदेश्वर मंदिर। कौन सा होगा? समिदेश्वर जो मंदिर है वो इसमें एक जैन मंदिर है। तुलजा भवानी ये छत्रपति शिवाजी की कुलदेवी थी, तुलजा भवानी। कुंभ श्याम मंदिर इसे मीरा मंदिर भी कहते हैं क्योंकि मीराबाई यहाँ पर बैठकर पूजा अर्चना किया करती थी। मीराबाई का बचपन का नाम पेमल था और जो पिता थे वो रतन सिंह थे, माता खुशबू कंवर थी, गुरु रेदास थे और यह एक कवयित्री भी थी जिसने राधा गीत गोविंद ग्रंथ की रचना की थी। रुक्मण मंगल ग्रंथ की रचना भी इन्होंने की थी। दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चौमुखा जैन मंदिर स्थित है। तो दोस्तों आपको आंसर देना है कि चौमुखा जैन मंदिर कहाँ पर है। ऑप्शन ए है रणकपुर में, बी है आबू में, सी है जोधपुर में है, डी कोटा में। जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। आंसर बताओ जल्दी से क्या आएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो आंसर होगा इसका कि चौमुखा जो जैन मंदिर है वो आपका आबू में है। कहां पर है? आबू में है। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो आएगा छोरी रणकपुर में है। बिल्कुल बिल्कुल छोरी रणकपुर में है। चौमुखा जैन मंदिर जो है वो रणकपुर के अंदर है। तो ये अपने को पता होना चाहिए। कहां पर है? रणकपुर में है। अगला प्रश्न आता है पुष्कर के अतिरिक्त किस स्थान पर ब्रह्मा जी का मंदिर है। दोस्तों बड़ा गजब का प्रश्न है कि पुष्कर के अतिरिक्त किस स्थान पर ब्रह्मा जी का मंदिर है। तो ये आपको आंसर बताना है कि पुष्कर के अलावा और कहां पर ब्रह्मा जी का मंदिर है। चलो दोस्तों आज के लिए अपन इतना ही देखेंगे, बाकी देखेंगे कल। दोस्तों सुबह अपनी 8:30 से 9:30 तक अपनी जो थ्योरेटिकल क्लास है कल्चर की वो होती है और शाम को 6 से 7 अपनी ये MCQ क्लास चल रही है। दोस्तों अगर आप दोनों क्लास लेते हो तो मेरी गारंटी है, मेरा दावा है कि जो आपका राजस्थान कल्चर है, कला संस्कृति है, उसका 1% भी गलत नहीं होगा। दोस्तों बिल्कुल आप इसी प्रकार से अपना प्यार देते रहो और बने रहो क्लास के साथ में। क्लास अगर अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों मैं हमेशा आपको कहता रहता हूँ कि चलते रहोगे पथ पर तो चलने में माहिर बन जाओगे। चलते रहोगे पथ पर तो चलने में माहिर बन जाओगे, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छे मुसाफिर बन जाओगे। तो दोस्तों इसी मोटिवेशन कोड के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा, आपका मित्र, आपका दोस्त। फिर मिलेंगे कल। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।